दोस्तों, गन्ने की बुवाई से लेकर कटाई तक यदि हम अपने खेत में विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर्स का संतुलित प्रयोग करें तो हमारे गन्ने की उपज बढ़ सकती है। उसके साथ साथ हमारी जो लागत है वो भी कम हो सकती है, क्योंकि दोस्तों इस समय जो ज़रूरी हो गया है वो ये ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम अपने फर्टिलाइजर्स का संतुलित प्रयोग करें, यानी कि जितनी आवश्यकता हो उसी के अनुरूप हम प्रयोग करें, जिससे हमारी पैदावार तो बढ़ेगी, इसके साथ साथ लागत में भी कमी आएगी। क्योंकि दोस्तों किसी किसी खाद की हमें कम आवश्यकता होती है, हम उसको ज़्यादा लगा देते हैं, और जिसकी आवश्यकता ज़्यादा होती है उसे हम कम लगा देते हैं, तो हमारी लागत तो बढ़ जाती है लेकिन उसके अनुरूप हमें पैदावार नहीं मिलती है। तो दोस्तों संतुलित खादों का प्रयोग हमारा इस समय और बढ़ गया है जो आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों इस समय विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर्स की जो कीमत है वो काफ़ी महंगी हो गई हैं, तो ये अब ज़रूरी हो गया है। तो दोस्तों आज हम आपको गन्ने की बुवाई से लेकर कटाई तक कौन कौन से फर्टिलाइजर्स कितनी मात्रा में किस प्रकार प्रयोग करें जिससे हमारे गन्ने की उपज बढ़े और हमारी लागत कम आए, कुल मिलाकर हमारा जो मुनाफा है वो बढ़े। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के चैनल पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबाते हुए उसको प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, क्योंकि दोस्तों आपको इससे जो नोटिफिकेशन है समय से मिलती रहेंगी। तो दोस्तों हम शुरुआत से बात करते हैं जब हम अपने गन्ने की बुवाई करते हैं। तो दोस्तों उससे पहले यानी कि हम एक हफ्ते पहले तैयारी शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले जो हमें ये तैयारी करनी है वो करनी है जो गन्ने को जो ज़रूरत होती है विभिन्न प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, जिस पर हमारे किसान भाई अधिकतर ध्यान नहीं देते हैं। तो दोस्तों जब गन्ने की हम बुवाई करें तो उससे पहले हम अपनी ज़मीन की तैयारी करते समय ये जो हम मात्रा बता रहे हैं विभिन्न प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, इसको आप अपनी मिट्टी में मिला दीजिए। इसके लिए आपको लेना है फेरस सल्फेट, जो आपको 10 किलो से लेकर 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अपनी ज़मीन की उर्वरा शक्ति के अनुसार जितनी आवश्यकता हो उसके अनुसार मिलाना चाहिए। और दोस्तों उसके बाद आपको लेना है जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट की मात्रा आपको लेनी है 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और दोस्तों उसके बाद लेना है मैंगनीज सल्फेट। मैंगनीज सल्फेट आपको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है। और दोस्तों उसके बाद लेना है आपको कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट की मात्रा 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। और दोस्तों उसके बाद लेना है बोरेक्स यानी कि सुहागा, वो भी आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जुताई के समय मिट्टी में मिला देना चाहिए। और दोस्तों ये रहे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और दोस्तों अब हम आपको विभिन्न प्रकार के जो फर्टिलाइजर्स हैं वो आपको बताएंगे कि गन्ने के खेत में आपको किस प्रकार के फर्टिलाइजर्स कितनी मात्रा में आपको देने चाहिए। तो दोस्तों चाहे आपके फर्टिलाइजर्स हों चाहे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हों, इनकी जो आपूर्ति है हमें जो करनी है वो इस प्रकार करनी चाहिए कि हमें पहले अपनी मिट्टी की जांच करानी चाहिए और उसी के अनुरूप हमें इसकी पूर्ति करनी चाहिए। लेकिन हमारे अधिकतर किसान भाई मिट्टी की जांच नहीं कराते हैं, तो उसके अनुसार हम जो इसका जो आइडिया है उसके अनुसार आपको ये बता रहे हैं कि इनकी मात्रा लेनी चाहिए। तो आपको बुवाई के समय जो फर्टिलाइजर्स प्रयोग करने हैं वो आपको लेना है, जो सबसे बढ़िया फर्टिलाइजर होता है एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट, वो आपको 3 बोरे लेना है। और इसके साथ लेना है 1 बोरा यूरिया का। इसको आपको मिलाकर बुवाई के समय प्रयोग करना चाहिए। और दोस्तों जब आपके गन्ने की बुवाई हो जाए और गन्ना उगकर तैयार हो जाए और इसके करीब 1 महीने बाद जब आप पहली सिंचाई करें तो उस समय आपको यूरिया का प्रयोग करना है। और यूरिया आपको 30 से लेकर 45 किलोग्राम के बीच आपको प्रयोग करना है, और उसे प्रयोग करने के बाद आपको सिंचाई करनी है। और दोस्तों इसके साथ आपको मिलाना है सल्फर WDG। यदि आपने बुवाई के समय वो प्रयोग नहीं किया है तो आप इस समय यूरिया के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं
और वो मात्रा आपको लेनी है 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़। इसे आप यूरिया में मिलाकर प्रयोग करके आप सिंचाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो 1 महीने के बाद जब आप दूसरी सिंचाई करेंगे तो उस समय जो आपको प्रयोग करना है वो आप 30 किलोग्राम, केवल 30 किलोग्राम यूरिया प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ आप जो सीवीड आता है, जैसे इफ़को की सागरिका आती है, बायोवीटा आता है, इनमें से आप कोई ले सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके करीब 1 महीने बाद, यानी कि जब हमारी फसल 3 महीने की हो जाए, तब आपको उस समय आपको 30 किलोग्राम यूरिया प्रयोग करना है। और दोस्तों, जैसे यूरिया महंगा हो रहा है, फर्टिलाइजर्स महंगे हो रहे हैं, तो आप इस समय इसका प्रयोग नहीं भी कर सकते हैं। और इसकी जो पूर्ति करनी है आपको स्प्रे से करनी है। आपको 2% का घोल बनाकर यूरिया का और अपनी जो गन्ने की जो पत्तियां हैं उन पर स्प्रे करना है। इसके लिए करीब 150 लीटर पानी अपने खेत में लगता है 1 एकड़ में इस समय, और उसमें आप 3 किलोग्राम यूरिया लेकर और 150 लीटर पानी में घोलकर अच्छी प्रकार आप स्प्रे करें तो आपकी जो फसल है वो हरी भरी हो जाएगी। और दोस्तों, अब बात आती है जब आपकी फसल 4 महीने की हो जाती है, तो उस समय जो आपको प्रयोग करना है, उस समय आप कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हैं। जब उस समय कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करेंगे तो आपका जो गन्ना है उसकी मोटाई भी बढ़ेगी और जो गन्ने का जो अंदर का जो भाग है वो ठोस होगा और जो कुल मिलाकर जो पैदावार है वो भी बढ़ेगी, शर्करा की मात्रा की बढ़ेगी, यानी कि उसका वजन भी बढ़ेगा। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, जब आपकी फसल करीब 5 महीने की हो जाए तो उस समय आपको जो प्रयोग करना है वो करना है उस समय आवश्यकता अनुसार देखकर। यदि पत्तियों का रंग पीला है और आपको महसूस हो रहा है कि इसमें नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है, तब आप इन तीनों का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि नाइट्रोजन का भी, फास्फोरस का भी और पोटाश का भी। इसमें आप यूरिया, एसएसपी और एमओपी तीनों का उस समय प्रयोग करके आप अपने गन्ने की जड़ों में मिट्टी लगा सकते हैं, उसके बाद सिंचाई कर सकते हैं। और दोस्तों, इस प्रकार आप इसका प्रयोग कर लेते हैं जो ये फर्टिलाइजर्स हैं विभिन्न प्रकार के, तो आपकी जो फसल होगी वो बम्पर होगी और आपको रिकॉर्ड तोड़ पैदावार मिलेगी। इसके साथ साथ हमारे जो लागत है उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि दोस्तों हमारे कुछ किसान भाई करते हैं कि हर 15 दिन पर खाद दे देते हैं। अगर उनका कोई पड़ोसी 20 किलोग्राम यूरिया दे रहा है तो वो 40 किलोग्राम दे देते हैं। वो देखभाल कर एक दूसरे की होड़ कर कर यूरिया का प्रयोग करते हैं। तो ये जो यूरिया का हमें जो प्रयोग करना है, विभिन्न प्रकार के जो फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करना है, ये धड़ल्ले से या किसी की होड़ में नहीं करना है। जितनी आवश्यकता हो उसी के अनुरूप प्रयोग करना है और इस प्रकार हम प्रयोग करके अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं और लागत भी घटा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगला वीडियो जो हम लाएंगे वो लाएंगे कि हमें अपने गन्ने की जो फसल पर कौन कौन से पेस्टिसाइड, कौन कौन से कीटनाशक अपनी फसल पर प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। नमस्कार।